रहमानुर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु वइय्याक नस्तईन। इय्याक नअबुदु वइय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शाबान का महीना चल रहा है, यानी रमज़ान की आमद है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। ये जो हुक्म हुआ कि रमज़ान मेरा महीना है, तो इससे ये बात वाज़े हुई कि शाबान जो है ये बड़ी अज़मत वाला महीना है, इस्तक़बाल रमज़ान का महीना है। इसकी रातें, इसके दिन, इसके औकात, इसकी सुबह शाम वो बड़ी अज़मत वाली हैं। क्योंकि जिस चीज़ को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दें कि ये मेरी है, जिसकी निस्बत उन्होंने अपनी ज़ात के साथ जोड़ी हो, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारी खासियतें होंगी, बहुत सारी बरकतें होंगी, बहुत सारी नेमतें होंगी, अल्लाह की रहमतें उसमें होंगी। और इसी महीने में 14 शाबान की जो रात आती है, जिसको हम और आप शब बारात के नाम से जानते हैं, जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने बंदों के लिए माफ़ी का ऐलान होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक बात देखने को मिलती है कि दो तरह के लोग हैं और दोनों ही खुशफहमी में मुब्तला हैं। दोनों को यह गलत फहमी है कि मैं अपनी जगह ठीक हूं। तकब्बुर हो जाता है ना बंदे को, वो सोचता है जैसा मैं हूं ऐसा नौज़ बिल्लाह कोई और है ही नहीं। जो हम जानते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं। जो हम कह रहे हैं वो सच है, जो दूसरा बता रहा है वो तो झूठ है। तो हमारे यहां भारत में दो तरह के लोग हैं। शब बारात को भी ले लें या और इस्लामी रसूमात को ले लें। एक तो कहते हैं ही कुछ नहीं, कि जरूरत ही नहीं है, साबित ही नहीं है, किसी किताब में ही नहीं लिखा। और जो साबित करना चाहते हैं वो इतनी ज़ईफ़ हदीसों के साथ कि नहीं जी बहुत कुछ साबित है। फिर उसी सबूत के तौर पर ढोल भी बजाना चाहते हैं, हाय हुल्ला भी करना चाहते हैं, सड़कों पे रात को आतिशबाजी भी चाहते हैं, शोर भी मचाना चाहते हैं, रियाकारी भी करना चाहते हैं। अब आम मुसलमान कहां जाए जिसको अल्लाह और उसके रसूल से वास्ता है, जो लड़ना नहीं चाहता, देवबंदी बरेलवी बनके, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, हलाल माल कमाता है, अपनी औलाद को भी खिला रहा है और इनको भी दे रहा है जब मांग रहे हैं ये।
अब उसे पता ही नहीं लगा भाई कर क्या रहे हैं, कि भाई 14 शाबान को करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऐलान हो रहा है कि भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, दूसरी तरफ ऐलान हो रहा है भाई बहुत कुछ है। अब दोनों जो है हकीकत बताने के लिए तैयार नहीं कि असलियत क्या है, राज क्या छुपा हुआ है, मामला क्या है 14 शाबान का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं, इस रात की बरकत है या नहीं है तो क्या है, नहीं है तो क्या नहीं है। क्योंकि अना फंस गई, अना फंस जाती है ना बंदे की, मौलवियों की भी कई बार अना फंस जाती है, नहीं नहीं फलां मसलक ने ऐसा कहा तो हम तो ऐसे ही करेंगे। अकायद को लेके, नजरियात को लेके इस अंदाज के साथ एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू है कि मकसद इस्लाम ये फौत कर चुके हैं, मुसलमानों की फलाह बहबूदियत की बातें इनके पास नहीं हैं, इत्तफाक की बातें इनके पास नहीं हैं, इत्तेहाद की बात इनके पास नहीं है, लोगों को जोड़ने की बात इनके पास नहीं है, हौसला देने की बात इनके पास नहीं है, गरीब का साथ देने की बात इनके पास नहीं है, मजलूम का साथ देने की बात इनके पास नहीं है, जालिम के आगे खड़े होने की जुर्रत इनके पास नहीं है। बस बचा है तो ले दे के एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी बची है बस। इस्लाम क्या चाहता है? वो आलमगीरी दीन जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है, पूरे आलम में कोई बस्ती ऐसी नहीं जहां 5 वक्त मुअज्जिन ये ना कहता हो कि अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है और मैं गवाही दे रहा हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, खातिमुन नबिय्यीन है। बार बार ऐलान हो रहा है कि रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, वो ताहा है, यासीन है, वो मुदस्सिर है। अब यह बताने की बजाय कि रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 शाबान की रात को क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से क्या मामला रखना चाहते हैं, अल्लाह ताला किन बंदों की मगफिरत की बात कर रहे हैं, अब उसकी बजाय फरोई मसाइल को लेके जो ज़रूरी तो हो सकते हैं लेकिन इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमानों को आपस में लड़ाएं, इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की दुश्मनी दिल में पैदा करें, इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की तरफ जहर की निगाहों से देखें, इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की मसाजिद में जाने से इनकार कर दें। ऐसे कोई मसाइल जो हैं वो इस्लाम के अंदर कोई अहमियत नहीं रखते। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है और खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 शाबान की रात को तशरीफ ले गए कब्रिस्तान में दुआओं के लिए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए 14 शाबान की रात को दुआ के लिए कब्रिस्तान में। अब यहां यह बात काबिल गौर है कि वो जिस कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए वहां उनकी वालिदा मोहतरम मदफून नहीं है, उस कब्रिस्तान में उनके वालिद मोहतरम की कब्र नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने तो ये सुन्नत हमें बताई कि जब जाओगे दुआ के लिए तो पूरी उम्मत की मगफिरत की बात करनी है, पूरी उम्मत के जो लोग जा चुके हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत मांगनी है, उनके लिए दर्जात की बुलंदी की बात करनी है। हम तो उस रात को सिर्फ अपने माँ बाप की कब्र पर हाथ फेर कर मिट्टी लगा के आते हैं, हम तो पूरी उम्मत की बात ही नहीं करते। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम तो खामोशी से गए। हम तो मोटरसाइकिल पे 3 बंदे और 50 मोटरसाइकिल और हाय हुल्ला करते हुए जब तक ना जाएं तो इनकी तो शब बारात पूरी नहीं होती। मामला ये है कि जो इसमें इजाफे कर रहे हैं वो भी रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है, जो इसका इनकार करना चाहते हैं वो भी रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है।
कौन कहता है कि 14 शाबान की रात को अल्लाह की रहमत नहीं आती? कौन कहता है कि 14 शाबान की रात को मगफिरत नहीं होगी? कौन कहता है कि बंदा अपने रब के हुजूर खड़ा नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा? बिला शुबा होगा। इमाम तिरमिजी ने इसका जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है। इस रात को अल्लाह से मांगा है, इस रात के लिए तरतीब दी है कि हाँ अपने रब के हुजूर आओ। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन लोगों के ये रात काम नहीं आने वाली, जिन लोगों का इस रात से कोई लेना देना नहीं, जिन लोगों का इस रात को फायदा नहीं पहुंचने वाला, जो इस रात को मस्जिद तक भी आएंगे तो खाली वापस जाएंगे, उनका जिक्र नहीं करने के लिए तैयार। ना दाईं तरफ वाले करने के लिए तैयार है, ना बाईं तरफ वाले करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमें तो दोनों से चंदा चाहिए भाई। हम मुकम्मल कर देंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। हमें तो बस बिना वजू के मुंह में नौज़बिल्ला पान खा के दाढ़ी मुंडों को नात पढ़नी है, जिनको ये भी अदब भी ना पता हो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब नाम लिया जाता है तो उसका अदब क्या होता है। अदब से बात याद आई कि आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का एक खादिम था, तो वो शहजादा, ईरान का कोई शहजादा मिलने के लिए आया, तो बादशाह के महल में रात को ठहरा, बादशाह के बिल्कुल साथ वाले कमरे में। तो एक हफ्ता ठहरा तो उसने एक बात नोट की, फिर उसने खादिम से पूछी। खादिम का नाम जो था यूसुफ था, मोहम्मद यूसुफ। तो बादशाह बाज़ औक़ात रात को आवाज देता था यूसुफ, तो खादिम भाग के जाता था, पानी का वजू का लोटा तैयार करके बादशाह के हुजरे के अंदर जाता था। और जब बादशाह हुजूर आवाज मारते थे मोहम्मद यूसुफ, तो ऐसे ही भागता हुआ जाता था। तो शहजादे ने, क्योंकि आलिम था, आया इल्म के हुसूल के लिए था, उसने खादिम को पूछा ये क्या बात है कि जब तुम्हें आवाज मारते हैं ये कह के तुम पानी लेकर जाते हो, पूछते क्यों नहीं? पहले काम पूछना चाहिए, तुम भाग के पानी लेने के लिए जाते हो। तो उसने कहा हजरत बात यह है कि मेरे ये जो मुरब्बी हैं, इन्होंने ये मामूल जिंदगी का बनाया हुआ है कि अगर इनका वजू टूट जाता है तो मुझे मोहम्मद यूसुफ नहीं कहते, क्योंकि ये रसूलुल्लाह का अदब करते हैं, बगैर वजू के लफ्ज़ मोहम्मद जुबान से नहीं अदा करते। कहता जब वजू टूट जाता है तो जब सिर्फ खाली मेरा नाम लेते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि बादशाह का वजू नहीं है और उनको हाजत है वजू की। चले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने के लिए, और जो सुनने जा रहा है ना उसने इशा पढ़ी और ना सुनाने जा रहा है ना उसने पढ़ी। 5-10 रुपए 500 के नोट मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बत नहीं दिलवा सकते जब तक इन रगों में चलने वाला खून का एक एक जर्रा इस बात की गवाही ना दे कि या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारा माल, हत्ता की हमारी जान जो है वो आपके लिए कुर्बान है। जब तक ये खून गवाही नहीं देगा तब तक इश्क नहीं हो सकता। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या चाहते? इस रात को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इसकी अजमतें बयान की, लेकिन साथ में एक हुक्म जारी हो गया। क्या हुक्म हुआ? फरमाया 5 लोगों को कोई फायदा नहीं, 5 लोगों को कोई फायदा नहीं इस रात का। जो 5 लोग आएंगे अल्लाह से मांगने के लिए उनको कोई फायदा नहीं। कौन? फरमाया मुशरिक जो अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराए। फिर या रसूलल्लाह और कौन? फरमाया चुगलखोर जो बिला वजह लोगों की चुगलियां करता फिरता है। या रसूलल्लाह और कौन? फरमाया मुतकब्बिर जो ये समझता है कि मुझ जैसा तो दूसरा है नहीं, ये मुझसे कमतर है, मैं ज्यादा दौलतमंद हूं, मैं ज्यादा हसीन हूं, मैं ज्यादा आलिम हूं, मैं ज्यादा बड़ा अफसर हूं, मैं ज्यादा बड़ा चौधरी हूं, मैं ज्यादा बड़ा व्यापारी हूं, मैं ज्यादा बड़ा इख्तियार वाला हूं। जिसको तकब्बुर है अपनी जात पे, उसको भी इस रात का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मुशरिक को भी फायदा नहीं, चुगली करने वाले को भी फायदा नहीं, और जो चुगली कर भी रहे हैं उनको क्या फायदा हासिल है? बताओ क्या फायदा हासिल है चुगली करने वालों को?
कुरान ने कहा वैलुल कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा कि वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर उनको आगे सप्लाई करते हैं। चुगलियां कर रहा है सिर्फ दूसरे के पास जाके, इसलिए दूसरे की बुराई कर रहा है कि सामने वाला जरा खुश हो जाए, मेरा काम बन जाए। अपने दिल को ठंडक पहुंचाना चाहता है दूसरे की पीठ पीछे बुराई करने के लिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर उस बंदे में वो बुराई मौजूद हो और हम वो कह रहे हो, फरमाया तभी तो चुगली है, अगर वो उसमें बुराई है नहीं फिर भी तुम कह रहे हो, फिर तो डबल गुनाह हो गया, चुगली भी हो गई, बहतान भी हो गया, फिर तो डबल हो गया काम। अच्छा, इस रात को मुशरिक को फायदा पहुंचने वाला नहीं, चुगलखोर को फायदा नहीं पहुंचेगा, मुतकब्बिर करने वाले को फायदा नहीं पहुंचेगा। कसरत से शराब पीने वाला बंदा जो हटता ही नहीं है, एक तो वो पी ली तौबा कर ली बात खत्म हो गई, वो जो हटता ही नहीं उसको भी इस रात में कोई फायदा होने वाला नहीं है। और एक माँ बाप का नाफरमान जो कि अपने माँ बाप के आगे बदतमीजी से बात करता है, माँ बाप के साथ गुंडागर्दी करता है, माँ बाप के साथ बदखुल्की करता है, माँ बाप की खिदमत नहीं करता, वो भी इस रात जितना मर्जी अल्लाह के हुजूर आके मांगता रहे उसकी मगफिरत नहीं हो सकती। राज की बात तो ये है कि रात है बरकत वाली, इस रात को ऐलान होगा कि आओ जिसने मगफिरत करवानी करवा लो, ये ऑडिट की रात है। जो लोग कारोबार करते हैं वो समझ जाएंगे इस बात को, ऑडिट समझते हैं, सारे लेखे जोखे की रात है, हिसाब किताब की रात है। आइंदा साल क्या होगा दुनिया में वो लिखा जाएगा, कितने लोग पैदा होंगे, कितने चले जाएंगे, वो तहरीर किया जाता है इस रात को। रसूलुल्लाह ने शाबान को इसलिए बरकत का महीना बनाया, इस महीने में इसलिए नफली रोजे रखे कि जब हिसाब किताब तैयार हो, जब ऑडिट किया जाए तो हमारी गिनती रोजेदारों में आए, अच्छे लोगों में आए। तो इस रात जो है तो बरकतों वाली है, बड़ी अजमत वाली, लेकिन किन लोगों के लिए? इन पांचों के लिए नहीं, मुशरिकों के लिए, चुगलखोरों के लिए, तकब्बुर करने वालों के लिए, शराबियों के लिए, माँ बाप के नाफरमानों के लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, जब ये कैटेगरी लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई कि ये 5 किस्म के लोगों को ये रात फायदा नहीं पहुंचाएगी, 5 किस्म के लोगों पर रहमत नहीं आएगी, फिर मेरे रब का कमाल देखिए, रब करीम ने कुरान पाक में सीधा ऐलान किया हुआ है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, के मेरे बंदो तुम में से जब कोई इन गुनाहों की तौबा करने आएगा, अगरचे वो इसी रात ही क्यों ना आ जाए, इससे पहले भी क्यों ना आ जाए, इसके बाद भी क्यों ना आ जाए, अगर वो सच्चे दिल से कह दे कि आज के बाद सिवाय अल्लाह के किसी को हाजित रवा नहीं मानता, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करूंगा, आज के बाद मैं अपने आप को तकब्बुर के अंदर नहीं मुब्तला करूंगा, आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो मेरा रब कहता है कि मैं उसके लिए गफूरुर रहीम बन जाऊंगा। फिर जब मेरा बंदा मेरे पास माफी मांगने के लिए आएगा तो मैं अपने बंदे को माफ कर दूंगा। फिर जब माफी मांगने के लिए आएगा अल्लाह फरमाते हैं फिर हम माफ कर देंगे। तो माफी के मुतालिक लिखा है मुहद्दिसीन ने, अल्लाह ताला का एक नमाजी बंदा, रोजेदार बंदा, हाजी बंदा, मुत्तकी बंदा, जिसने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, वो वाला बंदा, मुखलिस बंदा, इबादत गुजार बंदा, वो जब दुआ में अपने रब को पुकारता है ना कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह ताला कहते हैं लब्बैक, भाई मैं तेरे साथ हूं। अल्लाह फरमाते हैं लब्बैक,
कि मैं तेरे साथ हूं, घबराना नहीं, तू जो कह रहा है अभी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये जब बड़े बड़े वलियों के पास, बुजुर्गों के पास लोग दुआएं करवाने जाते थे, या अब भी बड़े बड़े बुजुर्गों के पास हम लोग दुआएं करवाने जाते हैं, उसमें राज यही तो है, जो अल्लाह के मुस्तजीबुद दावत लोग हैं, जिनकी आंखें झुकी रहती हैं, जिनके दिल पाक हैं, जो हलाल रोजी खाते हैं, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जो जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं, जो मजलूम की मदद करते हैं, जो भूखे को खाना खिलाते हैं। फिर जब वो हाथ उठाते हैं, या अल्लाह, उधर से आवाज आती लब्बैक, कि भाई मैं तो तेरे साथ हूं। पूछा ना अल्लाह से कि अल्लाह जब तेरा कोई नेक बंदा तुझे पुकारता है तो आप क्या कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया मैं आवाज दे देता हूं लब्बैक, कि भाई मैं तेरे साथ हूं। मांग क्या मांगता है? फिर पूछा या अल्लाह जब तेरा कोई गुनहगार बंदा, कोई ऐसा जिसने सारी जिंदगी गुनाह किए हो, जिसने शराब पी हो, जिसने बहुत सारी चोरियां की हो, जिसने बहुत सारे गुनाह ऐसे किए हो जो अल्लाह के साथ बराह रास्त ताल्लुक रखते हो, जो बगैर नमाज के वक्त गुजारता हो, जिसने जुमे तक छोड़ दिए हो, जिसने अपने जिस्म को गुनाहों के अंदर ढांप लिया हो, जो गुनाहों की दलदल में फंस गया हो। जब पूछा गया या अल्लाह जब आपका गुनहगार बंदा, जिसको लोग ये कहते हैं कि तेरे से बात नहीं करनी, जिसको लोग कहते हैं कि तू अच्छा नहीं है, जिसको लोग अपने घर के सामने खड़ा नहीं होने देते, जिसको लोग यकीन नहीं करते कि ये सच बोलता है, अल्लाह से पूछा या अल्लाह तेरा जब ये गुनहगार बंदा जब तुझे पुकारता है कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तो तू क्या कहता है? तो मेरे करीम रब ने कहा कि जब मेरा गुनहगार बंदा मुझे पुकारता है तो मैं कहता हूं लब्बैक 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 मेरे बंदे, मैं हाजिर हूं, तू आ तो सही मेरी तरफ। फरमाया जब गुनहगार पुकारता है ना तो बस फिर उसका हाथ पकड़ के खींचते हैं। नेकोकार की जवाब एक बार में, गुनहगार को जवाब 3 मर्तबा। क्योंकि अल्लाह फरमाते मा गर्रा का भी रब्बिकल करीम, फरमाया मैं तुझसे प्यार करता हूं यार। लोग तो शराबी से नफरत करते हैं, लोग चोरों से नफरत करते हैं, लोग डाकुओं से नफरत करते हैं, लोग बेईमानों से नफरत करते हैं, और लोग अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं। मेरे रब की करीमी ये है कि जब ये गुनाह में मुलव्विस लोग अपने रब की तरफ आना चाहते हैं तो मेरा रब उनको कहता है मा गर्रका भी रब्बिकल करीम, कि मैं तो तुझसे प्यार करता हूं, तू आ जा मेरी तरफ एक दफा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तो माफ करने के लिए तैयार हूं। बाकायदा ये लफ्ज है कुरान पाक में कि तुझे किस चीज ने धोखे में डाला, अपने रब की तरफ से। तेरा रब तो तेरे से प्यार करता है, तेरे से मोहब्बत करता है। तेरा रब वो कब चाहता है कि भाई तू परेशान रहे? तेरे रब ने कब चाहा कि तू दुखी हो? तेरे रब ने कब चाहा कि तू परेशानियों के अंदर वक्त गुजारे, कि तुझे बीमारियां लगी रहे? अल्लाह करीम तो चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए। अब बंदा ही अपने रब की तरफ मुंह ना करे तो क्या कर सकते हैं? ये जो रात आएगी ना, ये बार बार नहीं आती है। कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे, पीछे पलट के देखा करो, कभी पीछे देखो, पिछले 20-25 साल जो गुजर गए। कितने हमारे दोस्त थे जो आज हमारे साथ नहीं हैं। माँ बाप में से कौन कौन नहीं है, पड़ोसियों में से कौन कौन नहीं है, जिनसे लेन देन करते थे उनमें से कौन कौन नहीं है। किस गलतफहमी में मुब्तला है, पीछे देखते क्यों नहीं? देखो ना पलट के, बच्चों में से, बूढ़ों में से, जवानों में से कोई लिखवा के थोड़ी लाया कि 80 साल 90 साल जीना है। पीछे पलट के देखो तो सही, कितने लोग हमारे साथ थे यार कल तक, जिनके साथ हम गप्पे मारते थे, घूमने फिरने जाते थे, कारोबार करते थे, शादियों में मिलते थे, एक दूसरे के साथ खुशगवार बातें करते थे। देखो तो सही, आज वो कब्रिस्तान में हजारों टन मिट्टी के नीचे। ये रात बार बार आने वाली थोड़ी है।
इस रात को करने की बात तो यह है कि रात को बंदा ईशा की नमाज जमात के साथ अपने घर के इलाके की मस्जिद में पढ़े। ईशा की नमाज, ईशा की नमाज रात को अपने घर के इलाके की मस्जिद में जमात से पढ़े। कुछ देर बैठे, जिक्र अस्कार करे, घर जाए, फिर तन्हाई में अपने रब के साथ बताओ तो सही, अगर कोई खास बात किसी से करनी हो, अगर आपको वजीर आला से मिलना हो, आपको किसी अफसर से मिलना हो, कहते नहीं कि मुझे 5 मिनट अलग से चाहिए, तो यह कैसे मुमकिन है कि तुम जब अपने रब से अपनी बात करना चाहते हो तो वो शोर शराबे के दरमियान होगी। इस रात तो कुछ वक्त निकालना है जब आप हो और आपका रब हो, आपकी बात हो, आपका रब सुनने वाला हो। आप अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करें, आप अपने गुनाहों के ऊपर अपनी गर्दन को झुकाएं, अपनी पलकों को गीला करें, आप अपने गुनाहों के ऊपर अपने रब से माफी मांगें। होना तो यही चाहिए जो सुन्नत तरीका है कि नमाज जमात से हो और फिर इसका अस्कार के साथ बंदा अपने घर पे हो, फिर अपने घर में भी अपने घर वालों से अलहदा हो जाए, किसी कमरे में, छत की एक नुक्कड़ पर, कहीं ड्योढ़ी में एक तरफ बैठ के अपने रब के साथ बातें करे, अपने रब का जिक्र करे, उसकी सना बयान करे, कहे जुबान से कि तेरे अलावा इबादत के लायक है ही कोई नहीं, तुझसे ज्यादा गफूरुर रहीम कोई नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब एक बंदा अल्लाह ताला से माफी मांगता है ना और ये कहता है तू गफूरुर रहीम है, फरमाया जब वो ये कहता है कि तू गफूरुर रहीम है, फिर जब उसकी माफी कबूल होती है, जब उसका दर्जा बढ़ाया जाता है ना, तो बड़े बड़े अल्लाह वाले पीछे रह जाते हैं। गुनहगार माफी की वजह से अपने दर्जे में उनसे आगे पहुंच जाता है, पीछे रह जाते हैं बड़े बड़े अल्लाह वाले। माफी की वजह से उनका दर्जा उससे भी ज्यादा बुलंद कर दिया जाता है। फिर रात के किसी पहर उठ के करीब के कब्रिस्तान में जाके पूरी उम्मत के लोगों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और फिर पूरी उम्मत के लोगों के लिए दुआ करें कि मैं अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक आया हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है और फिर फजर की नमाज दोबारा जमात के साथ मस्जिद में अदा करे। जिस बंदे ने जो ईशा की नमाज जमात से अदा की, रात को अपने रब को राजी किया, फजर की नमाज जमात से अदा की, उस बंदे को सारी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। गरचे बीच में 1-2 घंटे अगर उसकी आंख लग भी जाए तब भी सारी रात इबादत करने का सवाब उसको मिलेगा। और एक बात और करें, इस रात मोबाइल से परहेज कर लें। ठीक है, इसी में दीन की बातें भी जा रही हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। इससे परहेज कर लें, क्योंकि अब ये चुगली का आसान जरिया है, गुनाह का आसान जरिया है, वक्त को बर्बाद करने का आसान जरिया है, बेहयाई को काम करने का आसान जरिया है, जिना को आम करने का आसान जरिया है। ठीक है, आप है और आपका रब है। जब आप और आपका रब रात को बातें करे तो फिर ये साथ में ना हो, ये साथ में ना हो आपके। जब आप अपने रब से बात करें तो बस आप ही हो और आपका रब ही हो। फिर अपनी हाजतें अपने रब के आगे रखें, अपनी जरूरतें अपने रब के आगे रखें। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि इस रात जो लोग बैठकर गप्पे मारते हैं, जो बैठकर चुगलियां करते हैं, जो बैठ के एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, जो दूसरों की नमाज देखते रहते हैं कि कैसे पढ़ रहा कैसे नहीं पढ़ रहा, अपनी हो रही है कि नहीं। आपको जज नहीं लगाया अल्लाह ने एक दूसरे पर, ये मेंबर बनाया और जुमे के दिन इमाम का जिम्मेदारी कि वो कौम को बताए क्या सही है क्या गलत है। हर एक आदमी को दूसरे पर जज नहीं लगाया। पुलिस बनाई, अदालत में जज बिठाया, हर एक को दूसरे पर जज नहीं लगाया कि खुद ही फैसले करते फिरो सड़क पर खड़े होके कि कौन हलाल का है कौन हराम का है। आपको जज नहीं लगा दिया गया किसी के ऊपर।
ये जो अपने आप में जज बनने की कोशिश करते हैं, इन्होंने ही तो माशरा बर्बाद कर रखा है। खुद ही फतवा कि फलां जायज़ है, खुद ही फतवा फलां नाजायज़ है। दवाई एमबीबीएस डॉक्टर से चाहिए और दीन का मसला पूछना हो तो पान की दुकान पर ही बयान कर रहे हैं, मुंह में तंबाकू लेके। दीन का मसला पूछना है तो इलाके के बड़े किसी आलिम दीन के साथ रुजू करना चाहिए, जाके अपनी बात बतानी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि दवाई आप एमबीबीएस डॉक्टर से चाहते हैं और दीन के फतवे आप एक दूसरे के साथ खुद ही बैठ के दे देते हैं? ये मुमकिन नहीं है। वक्त भी हो गया है, गुफ्तगू आज बहुत सारी करनी थी, मुल्क के हालात के ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करनी थी। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे होगी उसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू। तो मेरी अर्ज़ यही है कि शब बारात आ रही है, परसों रात को शब बारात की रात है। अक्सर मदारिस में इजलास भी होते हैं, तो इजलास वालों से भी गुजारिश है कि 11-12 बजे से पहले इजलास को ख़त्म किया जाए, ताकि लोग रात को अपने अपने घरों में जाके इबादत कर सकें और फजर की नमाज जो है वो जमात के साथ अदा कर सकें। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।